बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, मरियम नवाज़ शरीफ जो ज़मानत पे रिहा हैं, उनकी ज़मानत की मनसूखी के हवाले से नैब ने मामलात शुरू कर दिए हैं और उनका ये कहना है कि मरियम नवाज़ न सिर्फ मुल्की इदारों के हवाले से ज़बान इस्तेमाल करती हैं बल्कि वो नैब के साथ ताउन भी नहीं कर रही और ज़मानत पे रिहा मरियम नवाज़ को मज़ीद टफ़ टाइम देने की कोशिश शुरू हो चुकी है और इस पे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने धुआंधार मीडिया टॉक भी की, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका ये कहना था कि नैब के चेयरमैन शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ना बने और पहले पढ़ भी लिया करें कि ज़मानत किन खतूत पे, किन नुकात पे और किस ग्राउंड पे हुई थी और अब क्या कहा जा रहा है कि वो क्यों नहीं बोल सकती इदारों के हवाले से। वो क्यों नहीं बोलेंगी जिसके वालिद को आपने गर्दन से पकड़ के बाहर निकाल दिया हो, जिसके वालिद के इक़्तिदार को आपने ख़त्म किया हो, जिसको आपने जेल में डाला हो बीमारी की हालत में और फिर उसकी बीवी अहलिया मोहतरमा उनकी तबीयत की ख़राबी के बावजूद वो आके कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करें। एक बेटी को ये हक़ भी ना दिया जाए तो फिर क्या किया जाए। इस पे तो मैं उस बहस में नहीं जाता कि जो हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि करप्शन की है और कितनी की है और किस कदर की है। अगर करप्शन की है तो मैं ये चाहूँगा कि वो सबूत लेके उन्हें सज़ा दी जाए। मैं ये चाहूँगा जिसने इस मुल्क को लूटा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि जिसने इस मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर सज़ा नहीं दे सकते, अगर आप कानूनी और आइनी तौर पे ज़मानतें भी दे सकते हैं, अगर आप किसी पे इल्ज़ामात लगा के इक़्तिदार में खासा बा सकते हैं तो अभी तक 2.5 साल हो गए इनके इक़्तिदार को, क्यों नहीं 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 2.25 साल के करीब होने वाले हैं, क्यों अभी तक किसी को सज़ा नहीं मिली, क्यों अभी तक किसी का पेट नहीं फाड़ा गया, क्यों अभी तक किसी को सड़कों पे नहीं घसीटा गया, क्यों पाबंद सलासल नहीं रखा गया और कितने पैसे आए हैं मुल्की ख़जाने में, अभी तक उसका कोई हिसाब किताब हमारे सामने नहीं आया। क्यों नहीं इस मुल्क का कोई आम शहरी भी सवाल कर सकता, क्यों नहीं कुछ पूछ सकता और क्यों सारे ही वो मासूम अनिल ख़ता हैं जो हुकूमत में बैठते हैं कि उनका कुछ सवाल नहीं हो सकता। सवाल हो सकता है, करना पड़ेगा और हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये पूरे पीडीएम के बनने के बाद जो मरियम नवाज़ साहबा की ज़मानत के बाद पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना, उस पर फिर सरबराही इजलास हुए, उसमें मुख्तलिफ शहरों में जलसे हुए, कन्वेंशन हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद आखिरी जो पीडीएम का सरबराही इजलास था वो धुआंधार था और अब भी जो मंडे को 15 मार्च को सरबराही इजलास है वो भी एक धुआंधार होगा, क्योंकि जनाब नवाज़ शरीफ का कहना ये है कि जब एक यकनकाती एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा था कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, हमें दोबारा से इलेक्शंस चाहिए, जनरल इलेक्शन की जाना होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के कहने पे हमने मसलहत और मसालहत की राह इख्तियार की और फिर उसका नतीजा ये देखा कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट ईवान बाला के रुकन तो बन गए और 6 वोट मुस्तरद हुए जनाब अब्दुल हफीज़ शेख के और तब बगले बजाई गई कि मुस्तरद हो गए हैं और गिलानी साहब जीत गए हैं। अब वही सूरत हाल फिर से हमने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में देखी है कि जब गिलानी साहब के 7 वोट मुस्तरद हो गए हैं और उसके बाद ये पीडीएम की क़यादत भी कह रही है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ख़ास तौर पर इन नताइज को तस्लीम न करते हुए अदालती दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रही है और ज़ंजीर अदल हिलाने की बात कर रही है। उसमें देखते हैं कि अदालतें क्या कुछ कर सकती हैं और उस पर वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक का यह बयान सामने आ गया है कि सेनेट के मामलात अंदरूनी मामलात है, इस पे सुप्रीम कोर्ट और अदालत कुछ नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि पीडीएम के सरबराही इजलास में नवाज़ शरीफ साहब एक दफ़ा फिर लीड लेंगे और उन्हीं बातों को दोहराएंगे कि जब वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं होनी चाहिए, इदारों के साथ कोई लेन देन की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए और हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। और क्या पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़े फ़ैसले होंगे, ये 15 मार्च को सोमवार वाले दिन अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक कि मियाँ साहब भी पूरी तैयारी करके बैठे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो भी इस नहज पे आ गई है कि पीपल्स पार्टी को ये बताया जाए कि आपके फ़ैसले गलत थे। और मौलाना फजलुर रहमान ने, मैं भी उस महफिल में मौजूद था जब उनसे पूछा गया कि पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, तो उनका ये कहना था कि मैंने भी
जरदारी साहब से बात की है, मगर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने फ़ायदे हासिल करती जा रही है। मियाँ साहब बाहर भी चले गए हैं, मरीम नवाज़ की ज़मानत भी हो गई है, तो हमें ये क्यों हक़ हासिल नहीं है कि हम भी अपनी लाइन और लेंथ और एडजस्टमेंट कर सकें और बकौल शेख के गोटी फिट कर सकें। अब देखना ये है कि इस वक्त वो गोटी वापस, चूड़ियाँ उसकी उल्टी फिर गई हैं पीपल्स पार्टी की और इस्टेब्लिशमेंट की, या ये गोटी फिट मज़ीद होती है। लेकिन पीडीएम की गोटी फिर फिट नहीं रहेगी अगर पीपल्स पार्टी का झुकाव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहा और मसलहत और मुसालहत की तरफ रहा। पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से भी फ़ैसला मंडे को होगा। ऐसी मौज़ूआत पे बात करते रहेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो।